जब कोई औरत धोखा देती है तो वो सबसे पहले क्या कहती है? ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, क्योंकि धोखा सिर्फ एक घटना नहीं होता, बल्कि उससे पहले और बाद में भावनाओं, संवाद और परिस्थितियों की एक लंबी श्रृंखला होती है। इसलिए ये कहना कि वो सबसे पहले यही कहती है एक सामान्यीकरण होगा। फिर भी अनुभवों और मनोवैज्ञानिक समझ के आधार पर कुछ आम संवाद पैटर्न समझे जा सकते हैं जो कभी कभी सामने आते हैं। पहला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अक्सर पहला वाक्य साफ स्वीकारोक्ति नहीं होता, ये उलझन का संकेत हो सकता है। ये वाक्य कई बार आंतरिक टकराव को दिखाता है, जहां व्यक्ति अपने किए और अपने रिश्ते के बीच फंसा होता है। यहाँ उद्देश्य सच छुपाना नहीं, बल्कि खुद को समय देना या माहौल को हल्का करना हो सकता है। दूसरा, हम दोनों के बीच पहले जैसा नहीं रहा। ये वाक्य अक्सर रिश्ते की कमी की ओर इशारा करता है। कई लोग धोखे को अपनी गलती मानने से पहले रिश्ते की समस्याओं को सामने रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि समस्या नहीं थी, बल्कि ये कि व्यक्ति अपने कदम को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तीसरा, तुम मुझे समझते नहीं हो। ये वाक्य भावनात्मक दूरी का संकेत है। कभी कभी व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसकी भावनाएं अनसुनी रहीं। ये कथन आरोप भी हो सकता है और दर्द की अभिव्यक्ति भी। दोनों ही स्थितियों में ये संवाद रिश्ते में संवाद की कमी दिखाता है। चौथा, ये जानबूझकर नहीं हुआ। ये एक आम प्रतिक्रिया हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये कि व्यक्ति अपने व्यवहार को इरादे से अलग दिखाना चाहता है। यहाँ अपराध बोध भी हो सकता है और खुद को बचाने की कोशिश भी। पांचवा, मुझे कुछ समय चाहिए। ये वाक्य अक्सर तब आता है जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से थका या उलझा होता है। ये समय मांगना कभी कभी ईमानदार आत्ममंथन के लिए होता है और कभी कभी टकराव से बचने के लिए। दोनों ही स्थितियों में ये तत्काल जवाब से बचाव का तरीका हो सकता है। छठा, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ये कथन स्थिति को कम गंभीर दिखाने की कोशिश करता है। कभी कभी सचमुच गलतफहमी होती है और कभी ये नुकसान को सीमित करने की भाषा होती है। यहाँ स्पष्ट संवाद बहुत जरूरी हो जाता है। सातवां, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये वाक्य बताता है कि रिश्ता अब भी मायने रखता है। धोखा देने के बाद भी लगाव बना रह सकता है। इंसान जटिल होते हैं, गलतियां करते हैं, पर भावनाएं एकदम खत्म नहीं होती। ये समझना क्यों जरूरी है? धोखा एक तरफा कहानी नहीं होती, लेकिन जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। संवाद के ये पैटर्न व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं, लिंग पर नहीं। पुरुष, महिलाएं, सब में ये बातें अलग अलग रूप में दिख सकती हैं। किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी है ईमानदार बातचीत, सीमाएं तय करना और भावनाओं को सुरक्षित तरीके से व्यक्त करना। आगे क्या किया जाए? शांत संवाद। आरोपों से बचें, सवाल साफ रखें, सीमाएं स्पष्ट करें। आपको क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। समय और मदद। कभी कभी भरोसा दोबारा बनाने के लिए समय या काउंसलिंग मदद करती है। आत्मसम्मान। किसी भी निर्णय में अपनी भलाई को प्राथमिकता दें। निष्कर्ष, ये कहना कि जब एक औरत धोखा देती है तो वो सबसे पहले यही कहती है, पूरी सच्चाई नहीं है। असल सच्चाई ये है कि हर इंसान अलग है और धोखे के बाद बोले गए शब्द उसके डर, अपराधबोध, प्यार, उलझन और परिस्थितियों का मिश्रण होते हैं। सबसे सही रास्ता है सुनना, समझना और फिर सोच समझकर निर्णय लेना।